मित्रों नमो नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम लोग नीति शतकम के मंगलाचरण को और इसके मूर्ख पद्धति का हम लोग वाचन करते हैं। याद रखिएगा, नीति शतकम में मंगलाचरण को लेकर के कुल 11 पद्धतियां हैं। मंगलाचरण स्वतः एक पद्धति है जिसे ब्रह्म पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं। बोलेगा दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। इस मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है और हम आपको बता दें, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। 4 चरण मिला करके कुल 32 वर्ण होते हैं अनुष्टुप छंद में। तो याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण छंद है। चलिए अब हम लोग मूर्ख पद्धति का वाचन शुरू कर रहे हैं। बोले बोद्धारो मत्सरग्रस्त प्रभुवः स्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभुवः स्मय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। इसमें भी अनुष्टुप छंद है। चलिए अगला आर्या छंद में है। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलौ दुर्विदग्धम् ब्रह्मापि नरं न रंजयति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलौ दुर्विदग्धम् ब्रह्मापि नरं न रंजयति। याद रखिएगा, आर्या छंद में लिखा हुआ है। चलिए अगला श्लोक हम लोग मूर्ख पद्धति का वाचन करने चल रहे हैं और हम आपको बता दें, इसमें आप देख लीजिएगा इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो पृथ्वी छंद है। बोलिए प्रसिह्य मणिम् उद्धरेन् मकरवक्रदंष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदुर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवधारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन् चित्तमाराधयेत्। पृथ्वी छंद बहुत महत्वपूर्ण छंद है और पृथ्वी छंद का लक्षण क्या है। जसौ जस यलावसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। जसौ जस यलावसु जसौ जस यलावसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। तो इसमें पृथ्वी छंद है। अगला श्लोक जो आप पढ़ने चल रहे हैं इसमें भी पृथ्वी छंद है। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृत्तिष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। इसमें भी आपका कौन सा छंद है। तो इसमें भी आपका पृथ्वी छंद है। चलिए अगला श्लोक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। नीति शतकम के मूर्ख पद्धति का ही है और हम आपको बता दें, इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। व्यालंबाल मृणाल तंतुभिरसौ
व्यालं बालमिडालुतन्तुभिरसौ रोद्धुं समूजिभते वेत्तुं वज्रमणिं शिरेशकुसुमा प्रान्तेन सन्निह्यते माधुर्यं मधुविन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेयते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्धविः सूक्तैः सुधास्यन्धविः। ये सूक्तई ही है, याद रखिएगा। यहाँ सूक्तई ऐ की मात्रा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो इसको आप बना लीजिएगा। और इधर भेत्तुम, इसको भी बना लीजिएगा। भेत्तुम, जो ये छेत्तुम लिखा है ना, इसको भेत्तुम भा बना लीजिएगा। भा मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए कर लेंगे। व्यालं बालमिडालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समूजिम्भते भेत्तुं वज्रमणिं शिरेशकुसुमा प्रान्तेन सन्निह्यते माधुर्यं मधुविन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेयते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्धविः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और इसमें कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। चलिए आगे आ जाइए। अगला नित शतकम के मूर्ख पद्धति का श्लोक है और इसमें उपजात छंद है। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। थोड़ा सा इसको आप बना लीजिएगा। ये सर्व है, वह रहेगा वह ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सर्व, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइपिस्ट महोदय ने इसको इस तरह से टाइप कर दिया है। फिर से एक बार इसका वाचन कर लीजिए। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां विभूषणं मौनम पंडितानां। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगले श्लोक में ये भी नित शतकम का मूर्ख पद्धति ही है और इसमें शिखरड़ी छंद है। तो शिखरड़ी छंद भी बहुत महत्वपूर्ण छंद है। आइए हम लोग वाचन कर लेते हैं। यदा किंचे क्यों हम द्वीपैव मदान्धः समभवम्। यहाँ आप थोड़ा सा चाहे तो यही रहने दें, चाहे तो आप सुधार सकते हैं। ये जो द्वीप है ना, इसको आप गज भी कर सकते हैं। गज, याद रखिएगा गज। यहाँ आप गज भी कह सकते हैं, गज, ठीक है। और यह किंचित, तो ये की है ना, और इया है, इया यहाँ पे इया है और आपका च है ना, किंचित। तो यदा किंचे क्यों हम, पुस्तक आपके पास नित शतकम का होगा तो श्लोक देख करके आप वाचन करिएगा। शिखरड़ी छंद कैसे वाचन किया जाता है हम आपको बता दे रहे हैं, इसी तरह से आप वाचन करिएगा। यदा किंचे क्यों हम
गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि भवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् किञ्चित् बोधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। आइए मूर्ख पद्धति का 9वां श्लोक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ये हरड़ी छंद में है, याद रखिएगा। 21 छंद में है, हरड़ी छंद में। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धे जुगुप्सितं निरुपम रसप्रीत्या खादन् खरास्थि निरामिषं सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम ना। तो पार्श्वस्थम है, पार्श्वस्थम याद रखिएगा, यहाँ अर्रा भी रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल 21 छंद में है। नीचे वाली लाइन सूक्ति वाक्य भी, नहीं गणयति क्षुद्रो, नहीं गणयति क्षुद्रो, ये छ रहेगा, छत्री वाला छ। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। चलिए अगला निशतकम के मूर्ख पद्धति का अगला श्लोक है। और हम आपको बता दें इस श्लोक में भी कौन सा छंद है। आपको जब भी आप शिखरड़ी छंद पढ़ेंगे ना, तो एक अलग धुन में, एक अलग लय में शिखरड़ी छंद आपका चलता है। एक अलग ही पहचान होती है शिखरड़ी छंद की, अपनी एक अलग क्या होती है, एक अलग ही पहचान होती है। आइए, शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपत्युशिरस्तः क्षितिधरं महीन्द्रातोत्तुङ्गात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः। ये सतमुखः बड़ा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतमुखा में समास पूछा जाता है, हमारे सभी भाईमान हाईलाइट भी कर लेंगे। सतमुखा में बहुब्रीहि समास है, सतम मुखान यस्य सह। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। निशतकम के मूर्ख पद्धति का ये अंतिम श्लोक है, यानी अभी मंगलाचरण का एक श्लोक पढ़े थे और इधर 11 संख्या देख रहे हैं, तो इसका मतलब 10 श्लोक है। और इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतो भुक् छत्रेण सूर्यात्तपः नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिभेषजसङ्ग्रहैश्च विविधै मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वसौषधमस्ति शास्त्रविहितं
मूर्खस्य नास्त्यौषधम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्, यानी मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। आप सभी की औषधि तो शास्त्र विहित है। हर चीज़ की दवा आपको मिल जाएगी। प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्र में विहित है, पर मूर्ख की कोई दवा नहीं है। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग वाचन कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।